हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसे कि आप जानते हैं कि डीएलएड सेकेंड ईयर की मैथ्स की सीरीज चल रही है और इसमें हम वर्ग एंड वर्गमूल के बारे में जान रहे थे। ठीक है, वर्ग एंड वर्गमूल के बारे में हम इसमें से वर्ग निकालना सीख चुके थे कि हम दो संख्याओं का या जितनी भी संख्या है हमारे पास उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग में ही हमारी जो बुक है उसमें एक जो टॉपिक है वो इस नाम से दे रखा है कि वर्ग के अन्य प्रतिरूप। क्या दे रखा है? टॉपिक का नाम दे रखा है वर्ग के अन्य प्रतिरूप। इस नाम से हमारे पास टॉपिक है जिसमें क्या है, हम संख्याओं का वर्ग ही निकालते हैं, लेकिन हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं जिनका क्या है, इकाई का अंक क्या है, 5 है। ठीक है, जैसे हमारी पहली संख्या हो जाती है इकाई का अंक जिसमें दे रखा है 25 का हमें वर्ग निकालना है। कल जो मैंने मेथड बताया था, जैसे कि हमें 25 का स्क्वायर या 25 के वर्ग निकालना होगा तो हम दो मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं 20 + 5 के स्क्वायर के थ्रू, और दूसरा मेथड मैंने बताया था a² + 2ab + b²। इन दोनों मेथड से हमें जो भी ज़्यादा सरल लगता है उसके थ्रू हम जा सकते हैं। लेकिन जब हमें डायरेक्ट कभी कैलकुलेशन करना होता है, डायरेक्ट आंसर निकालना होता है, तो इससे भी एक सरल तरीका है जो सिर्फ उस केस में काम करेगा जब इकाई का अंक क्या होगा, आपका 5 होगा। कैसे करेंगे आप यहाँ से देखिए, इकाई ये दहाई का अंक देखिए, ये कितना है 2। जितना भी दहाई का अंक है उसके अगले वाले नंबर से उसको इंटू कर देंगे। जैसे यहाँ दहाई का अंक क्या है, 2 है, तो इसका अगला नंबर क्या होगा, 2 के बाद क्या आता है, 3। इन दोनों का इंटू क्या होगा, सैकड़े के स्थान में आएगा, सैकड़ा। ठीक है, या सैकड़े के स्थान में आएगा। उसके बाद जो आपका क्या है, 5 है, इस 5 की हम स्क्वायर कर लेंगे। हम यहाँ पे प्लस करके क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे। 5 की स्क्वायर हमें पता है कितनी होती है, 5 × 5 = 25 होती है। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। और प्लस का इसका जोड़ना नहीं कि 25 और प्लस 6 कर रहे हैं, आपको जोड़ना नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो ये वाला संख्या है इसके आगे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है 625। अब इन दोनों को मैंने बोला सैकड़े के स्थान में, क्या ये सैकड़े के स्थान है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया तो हम देखते हैं इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा। और 25 के आप देखोगे वैसे भी स्क्वायर कितना आता है, 25 625। अब अगर a² + 2ab + b² से भी देखोगे तो इसका a क्या हो जाएगा हमारे पास 20 और b क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। हम करेंगे 20 का स्क्वायर + 2a यानी 20 और b यानी कि 5 + 5 का स्क्वायर यानी 20 की कितना हो जाएगा आपका, 2 दूना 4, 400 हो जाएगा, प्लस 20 दूना 5 दूना 10, 20 × 5 = 100 × 2 कितना हो जाएगा, 200 और प्लस 5 × 5 = 25, 4 और 2 6, 625 आ गया। दोनों का आंसर सेम आया। और ये कि हमारा बहुत शॉर्टकट मेथड हो जाता है। ठीक है, ये कब काम करेगा, लेकिन ये जो मेथड है ये आपके सभी नंबरों पे काम कर जाएगा, बट ये तब काम करेगा जब इकाई के अंक क्या होंगे, आपके 5 होंगे। और ये है जब हमें कैलकुलेशन कहीं पे करनी होती है, वहाँ पे हमें बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है। ऐसे ये 25 था, 25 के बाद क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर निकल जाएगा आपका 3 है। 3 के बाद अगला नंबर क्या आएगा आपका 4, और ये किस में आना चाहिए, आपका सैकड़े के स्थान में आना चाहिए। प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इन दोनों करें 3 × 9 और 3 × 4 = 12, और ये आ जाएगा आपका 25 में, और इसका क्या है सैकड़े के स्थान में, तो आपका हो जाएगा 1225। ऐसे ही हम 45 का निकालेंगे तो 45 का कैसे निकल जाएगा, 4 है दहाई का अंक, इसके बाद आता है 5, ये सैकड़े के स्थान में आना चाहिए, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। जैसे आप करेंगे 4 × 16, 4 × 5 = 20, अच्छा 4 × 16, 4 × 5 = 20, और प्लस ये कितना है 25, तो ये जाएगा 2025। ऐसे ही आप 55 का करेंगे, कैसे हो जाएगा, 5 × 6 सैकड़े के स्थान में आना चाहिए, प्लस 5 × 5 = 25, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, और ये कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए कितना आ जाएगा, 65 का स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या है 5, तो कैसे हो जाएगा आपका
6, इसके दहाई के अंक में 6, इसका अगला अंक कितना हो जाएगा 7, और ये आना चाहिए आपके सैकड़े के स्थान में, और प्लस कितना आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इन दोनों को करेंगे तो 6 छक्के 36, 6 सत्ता 42, और इसके आगे हम ये वाला नंबर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 42, 45। ऐसे ही हम 75 का कर लेंगे, 75 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 8, और ये सैकड़े के स्थान पे आना चाहिए, और प्लस कितना आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 7 सत्तर 7 8 56 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऐसे ही हम 85 का निकाल लेंगे, और ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे 95 का निकाल लेंगे। 85 के खुद निकाल के देखिए, 95 का कितना हो जाएगा 9 × 10, ये क्या होगा सैकड़े के स्थान में होगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 25, 9 दशांकी कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप अपना नंबर निकाल सकते हैं। ये तो छोटे नंबर हो गए, अगर आप चाहें तो आप बड़े नंबर निकाल सकते हैं। 125 का जैसे निकालेंगे तो आप देखिए 125 का बताती हूँ आपको, ठीक है, बड़े नंबर, इसमें एक बड़ा नंबर भी है तो मैं वो भी बता देती हूँ। ये जैसे कि 125 का अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसका दहाई का अंक कितना है 12 है, तो ये जगह 12 × 13 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन दोनों इंटू करके देखिए कितना आता है 12 × 13 कर दीजिए, 13 दूना 26, 2 बचे 13 कम 13, 14 15, तो कितना हो गया 15 6, और ये 25 का यहाँ पे 25 उतार दिए, तो 2 मिनट में 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जाता है। इसी तरह से आप 555 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका क्या है इकाई का अंक छोड़ के कितना बच रहा है 55 बच रहा है, इंटू कर दीजिए 56, और प्लस कर दीजिए जो है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। इन दोनों को इंटू कर देंगे तो आप इनका इंटू पाएंगे, इसका इंटू आ जाएगा आपका 30 80, और इसके आगे क्या है आपको 25 लिख देना है, और इस तरह से आपका क्या है कुछ ही सेकंड में आपका क्या है तुरंत आंसर निकल आता है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या क्या वर्ग निकाल सकते हैं जिसके इकाई का अंक क्या हो 5। इस तरह से क्या हम जिनके इकाई के अंक क्या है 5 है उनका जो स्क्वायर है इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं ये वाला लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। फिर मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा पाइथागोरस त्रिक, मतलब पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है। पाइथागोरस मतलब क्या होता है, जैसे त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में क्या होता है, ये क्या होता है हमारा लंब, ये क्या होता है हमारा आधार, सॉरी हाँ लंब, ये होता है आधार, और इसे बोलते हैं आपका कर्ण। तो इन दोनों का स्क्वायर जो है इसके बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर = क्या हो जाता है हमारा कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। तो अगर हमें कोई 2 संख्या दे रखी तो हम तीसरी संख्या को कैसे निकालते हैं, तीसरे त्रिक को कैसे निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।